नाम जप क्या है, किस भगवान का नाम जप करना चाहिए, क्यों नाम जप करना चाहिए, नाम जप करने से क्या होगा, भगवान का नाम लेने से क्या होगा। जय जय श्री राधे। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि नाम जप करने से क्या होता है। देखिए, अगर आप किसी फायदे को सोचकर नाम जप करना चाह रहे हैं तो मैं कहता हूं कि आप मत कीजिए। अगर आप भगवान से जुड़कर नाम जप करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप जरूर नाम जप कीजिए। नाम जप करने से क्या होता है, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। नाम जप करने से हमारा मन, हमारा अंतः आत्मा शुद्ध होती है, हमारा बुद्धि शुद्ध होता है, हमें ओवर थिंकिंग से राहत मिलती है। क्योंकि हम जब खाली समय में भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई और बात नहीं आती है, तो ये हमारे लिए बहुत फायदे की बात होती है। मतलब अगर आप फायदे के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज होती है जिसमें हमारा मन, अंतः मन शांत शुद्ध होता है। अगर हमारा अंतः मन शुद्ध होता है तो हमारे भगवान का वास होता है। अब भगवान का जब वास होता है तो कहते हैं कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। तो हमें बस अंदर अपना देखना है, हमें अपने अंदर झांकना है। तो जब हमारा मन शुद्ध होता है ना, तभी हम अपने अंदर देख सकते हैं। तो ये एक नाम जप होता है। और नाम जप हमें किसकी करनी चाहिए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी एक भगवान का नाम जप करें, नहीं। अगर आपको जो भगवान पसंद है आप उस भगवान का नाम जप करिए। आपको राधा रानी पसंद है तो राधा नाम जप करिए। अगर आपको श्री कृष्ण पसंद है तो श्री कृष्ण नाम जप करिए। और अगर आपको श्री कृष्ण पसंद है तो श्री कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। वो राधा का नाम सुन के बहुत प्रफुल्लित होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो उनसे हम राधा नाम अलग नहीं रख सकते हैं। तो अगर आप राधा नाम का जप करते हैं तो इसका मतलब है कि आप श्री कृष्ण जी को भी प्रसन्न कर रहे हैं। और जब तक श्री कृष्ण जी का ही कृपा नहीं होगी तब तक आप राधा नाम भी नहीं जप कर सकते हैं। ये भी एक बात है। अब आते हैं हम कि हमें कब नाम जप करनी चाहिए। हम कभी भी नाम जप कर सकते हैं। हम अब इवन हमारे महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि आप अगर टॉयलेट में बैठे हैं, अगर आप टॉयलेट में बैठे हैं तो आप वहां भी नाम जप कर सकते हैं। इवन आप अगर सहवास कर रहे हैं तब भी आप नाम जप कर सकते हैं। अगर पति पत्नी एक साथ हो रहे हैं तो भी आप नाम जप कर सकते हैं। आप खाना खा रहे हैं तब नाम जप कर सकते हैं। आप घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मतलब आप अगर कोई पर्टिकुलर कोई ध्यान वाला काम नहीं करें तो सब में आप नाम जप कर सकते हैं। नाम जप करने के लिए कोई स्पेसिफिक समय नहीं है, कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई टाइम नहीं कि आपको इसी टाइम पे नाम जप करना, नहीं। आपको 24/7 करना है। कहते हैं महाराज जी कहते हैं कि एक नाम भी खाली नहीं जाना चाहिए। तो हमें इस तरह से सोच के आपको नाम जप करना चाहिए। और आते ये समय कि हमें कितना नाम जप करना चाहिए। नाम जप करने की कोई काउंटिंग नहीं है। हाँ, बट आप जैसे मेरे पास एक काउंटर है, मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये है। तो इस तरह के काउंटर्स होते हैं। अगर आप काउंटर लेते हैं तो इससे क्या फायदा होता है, इससे एक फायदा होती है कि आपको मोटिवेशन मिलता है कि आज मैंने 5,000 नाम जप कर लिया, आज मैंने 10,000 नाम जप कर लिया, कल मैं इससे 1,000 और नाम जप ज्यादा करूंगा। तो ये एक मोटिवेशन देता है। बट काउंटिंग इज नॉट नेसेसरी। वो आप अनलिमिटेड कीजिए। आपको यह सोचना है कि मेरा एक श्वास, जब मैं श्वास लेता हूं, जब इनहेल किया और जब मैंने एक्सेल किया, तो इनहेल करने में कम से कम 5 से 10 नाम आने चाहिए और एक्सेल करने में 5 से 10 नाम आने चाहिए। तो हम हमेशा कहते हैं कि इनहेल हम जितना करते हैं उससे लंबा हमारा एक्सेल होना चाहिए। तो अगर हम 5 नाम जब हम इनहेल करते हुए कर रहे हैं तो हमें कम से कम 7 से 8 नाम जब हमें एक्सेल करते हुए करना है। तो ये चीज का भी हम, इससे आपको क्या होगा, एक तरह से आप योगा भी कर रहे हैं। आप सांसों पे अगर फोकस कर रहे हैं तो आपका एक मतलब फोकस का माइंड भी बहुत स्ट्रांग होगा। क्योंकि आजकल के टाइम में हमारा सबसे बड़ा इशू है, हमारे बच्चों का, सबका सबसे बड़ा इशू है कि हमारी जो अटेंशन टाइम है वो बहुत कम हो चुकी है। हम रील्स देखने में, हम हर 2 सेकंड में कोई रील्स को स्क्रॉल करते हैं। तो हमारा माइंड हमेशा कुछ नया ढूंढने की कोशिश करता है। तो जब हम ऐसे ध्यान लगा के, हम जब अपने सांसों पे ध्यान लगाएंगे तो फिर हमारा जो एकाग्रता की क्षमता है वो भी बढ़ता है। और अब हम बात करते हैं कि कैसे नाम जप करना चाहिए। तो आप इस तरह से काउंटर लेके कर सकते हैं, सिंपल बैठ के कर सकते हैं। और प्रारंभिक में शुरुआत आप बोल बोल के नाम जप से करिए, मैं यही कहूंगा, तभी आपका मन भी लगेगा। कहीं बैठ गए और प्रेम से आप आलती पालती मार के बैठ सकते हैं तो बेस्ट है। बैठने की कोई पोस्चर नहीं है, आप कैसे भी बैठ सकते हैं।
और बैठ के बस आराम से ध्यान लगाएं और राधा 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 इस तरह से आप नाम जप कर सकते हैं। या फिर जैसे होता है कि मन में जाप करने के लिए क्या होता है कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तब मन में जाप करेंगे तो ध्यान नहीं, तो आपका मन इधर उधर भागेगा तो आप परेशान होंगे। बट मैं स्टिल आपको कहता हूं कि अगर मन इधर उधर भी भागता है तो आप फिक्र ना करें, आप उसकी चिंता ना करें, मन को भागने दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में वो आपका मन बहुत इधर उधर भागेगा। मतलब मैं बोलूं कि अगर आपका 1 सेकंड में माइंड 100 थॉट्स को सोच रहा है, 100 अगर थॉट्स को सोच रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो आप मेरा विश्वास कीजिए कि अगर आप 21 डेज तक अगर कंटिन्यू नाम जप करते हैं तो 100 जो थॉट्स आपके माइंड में आ रहे थे 1 सेकंड के अंदर, वो आपके 50 ना आ गए तो मेरे से आप कहिएगा। इसकी मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि अगर आप ध्यान से नाम जप करते हैं तो 21 दिनों में आपका थॉट्स जो आते हैं शांत मन करने पे, चाहे आप आईज को क्लोज करके जब आप फोकस करना चाहते हैं आई ऑफ द सेंटर, तो आपको जब बहुत सारे थॉट्स आते हैं उसमें 50% कट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी फायदा होता है नाम जप करने का। किस भगवान का करना है, आप किसी भी भगवान का कीजिए, श्री कृष्ण का कीजिए, राधा रानी का कीजिए, शिव कीजिए। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट नाम जप है सांब सदाशिव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव का मतलब होता है शिव के साथ अंबा। तो आप सोचिए कि आप एक साथ माता पार्वती और शिव जी दोनों का नाम ले रहे हैं, तो सांब सदाशिव इज द बेस्ट। तो आप शिव जी का अगर भक्त हैं और बिना शिव जी की कृपा के आप राधा नाम भी नहीं जप कर सकते, इवन आप वृंदावन नहीं आ सकते हैं अगर आप महादेव जी के भक्त नहीं है, तो उनकी जब तक कृपा नहीं होगी आप श्री हरि के भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो महादेव जी की भक्ति करनी है तो उनका नाम जप करें तो सांब सदाशिव जाप कीजिए। और मैं कहूंगा कि आप बिना गुरु मंत्र के पंचाक्षरी मंत्र का जाप ना किया करें। ये गुरु मंत्र होती है तो इससे पंचाक्षरी मंत्र को आप ऐसे बोल के ना जप करें। और शिव भी जप कर सकते हैं, महादेव कर सकते हैं, आशुतोष नाम बहुत पसंद है महादेव जी को तो वो जप कर सकते हैं आप। आपको श्री हरि पसंद है तो आप श्री हरि जी का नाम जप कर सकते हैं, जैसे करते हैं वासुदेव का कर सकते हैं। तो आप बहुत सारे नाम जप हैं, जिस तरह से माँ दुर्गा का करना है माँ दुर्गा का कीजिए, जो नाम आपको पसंद है वो नाम कीजिए। हनुमान जी का पसंद है, राम पसंद है, प्रभु श्री राम का, तो आप हर कोई सा भी नाम कर सकते हैं जप। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही नाम जप करना है, यही नाम जप करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी करनी है आप अनलिमिटेड कीजिए, कैसे करनी है कहीं भी करनी है, हमें हर श्वास में करनी है। और एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप जैसे मैं कोई काम में बिजी हो गया तो मैं नाम जप कर रहा था और मुझे कोई काम अर्जेंट आ गई, तो मैं वहां पे नाम जप को रोकूंगा, उस काम को करूंगा और उस काम को करने के बाद अपने जिस भी इष्ट देवता को आप मान रहे हैं, जिस भी भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उस भगवान को बोलेंगे हे भगवान, जो मैंने अभी काम किया है, जो मेरा 2 घंटे 1 घंटे 4 घंटे का जॉब था वो मैंने काम किया, वो आपको मैं समर्पित करता हूं और फिर मैं अपना नाम जप शुरू करता हूं। तो इस तरह से आप और आगे कर सकते हैं। बाकी और मैं अभी और हमारा पार्ट 2 भी हम लाएंगे नाम जप पे। आप लोग बने रहिए और अपना